نحمده व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप रज़ियल्लाहु ताला का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद और अब्दुर्रहमान थी। आपके वालिद का नाम अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वालिदा का नाम रीता बिनते मुंबा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र ने अपने वालिद से पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज अदा होते वो लिख लेते थे। ज़ाद तक़वा हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र की शख्सियत का नुमाया पहलू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाबहत और से जो वक्त बाकी बचता वो याद इलाही में गुजारते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचो जो भी वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना गुजारते वो ज़ाद तक़वा में याद इलाही में गुजारते थे। दिन भर रोज़े भी रखते थे और रोज़े की हालत में रहते, रात इबादत में गुजारते थे। आप रज़ियल्लाहु के वालिद ने बारगाह नबवी में आपकी राहबाना ज़िंदगी की शिकायत की, मतलब आप हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, किसी के साथ मिलते जुलते नहीं हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद को अताअत का हुक्म दिया, वालिद की अताअत का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला रोज़े रखो, अफ्तार करो, नमाज़ें पढ़ो और आराम करो, बीवी बच्चों का हक अदा करो। यही मेरा तरीका है। जो मेरे तरीके से एराज़ करेगा वो मेरी उम्मत से नहीं है। मतलब मेरी अगर तरीके से बढ़ जाएगा कि हर वक्त तुम इबादत में ही लगे रहोगे तो मेरी उम्मत से नहीं होगे। अहले बैत इत्तहार से मोहब्बत। हज़रत अब्दुल्ला की अहले बैत से मोहब्बत का ये आलम था कि हज़रत रजा फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में एक मरतबा जमात के साथ बैठा हुआ था। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र और हज़रत अबू सईद खद्दारी भी मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र ने हज़रत इमाम हुसैन को मस्जिद नबवी में आते हुए देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें इस शख्स के बारे में आगाह ना करूं जो आसमानों और वालों के लिए नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब है। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, वो ये हैं जो तुम्हारे सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सहीफ़ा सादका की तदवीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और मलफूज़ात का एक मजमूआ जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया, जो कुछ किया, वो सब मजमूआ उन्होंने जमा किया जिसे सहीफ़ा सादका कहा जाता है। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई मसला पूछा जाता तो आप उसमें से देखकर जवाब देते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र इस मजमूए को नहायत अज़ीज़ रखते थे। आप फरमाते थे कि ये वो सहीफ़ा हक़ है जिसको मैंने तन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर जमा किया है। मतलब ये बहुत एज़ाज़ की बात थी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो करके दिखाया, अहादीस को जमा किया हुआ था और उसको अहादीस के मजमूए को सहीफ़ा सादका कहा जाता है। इल्म फ़ज़ल की अगर बात करें तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र से मरवी अहादीस की तादाद तकरीबन 700 है। 700 के करीब बच्चों उन्होंने अहादीस जो हैं वो उनसे रवायत हैं। आप इसी तरह को सहाबा किराम में इल्म फ़ज़ल के लिहाज से एक मुमताज़ मुकाम हासिल था। आपको इब्रानी ज़बान पे भी अबूर था। आप हज़रत अबू हुरैरा जो उनका इरशाद है कि अब्दुल्ला बिन अम्र को मुझसे ज़्यादा हदीस याद थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था हज़रत अबू हुरैरा के बारे में कि उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस जो हैं वो रवायत हैं। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र को मुझसे ज़्यादा अहादीस याद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र के हल्का दर्स में शिरकत करने के लिए लोग दूर दराज से के ममालिक से सफ़र करके हाज़िर होते और हदीस का इल्म हासिल करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले इल्म की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र अपने ज़हद व तक़वा की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत से कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे। अगर बच्चों देखा जाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र
نے 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نمایاں کردار ادا کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ ہوپفلی آپ لوگوں کا آج کا یہ لیسن جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو آپ نے پڑھا، آپ بچوں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات یاد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔